हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जहाँ भी होंगे जिंदाबाद होंगे। लास्ट क्लास में हम लोग अपना मोशन के डिफिनीसन के बारे में पढ़े थे। इस वीडियो में हम लोग ट्राई करेंगे टाइप्स ऑफ मोशन को समझने का, जो कि पीछे मेरे लिखा हुआ है। इस वीडियो में हम लोग ये टॉपिक्स अपना कवर करेंगे, जिसमें हमारा पहला टाइप ऑफ मोशन में होगा ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन बेटा दो टाइप के होते हैं, लीनियर मोशन एंड द सेकेंड वन इज़ द कर्वीलिनियर मोशन। सेकेंड वन इज़ द ऑसिलेटरी मोशन, थर्ड वन इज़ द वाइब्रेटरी मोशन। इसमें कुछ और भी मोशन बचते हैं, जैसे सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन। इसके लिए कभी अलग से वीडियो बनाएंगे हम लोग और उसमें उसको कवर करेंगे, क्योंकि पूरे टाइप के मोशन में सिर्फ दो ही टाइप के मोशन ऐसे हैं जो कि काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, वो हैं सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन। तो इसमें हम लोग डायग्राम के थ्रू काफ़ी अच्छे से, एग्जाम्पल्स के थ्रू काफ़ी अच्छे से मोशन को, हर टाइप के मोशन को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए पहला टाइप का जो मोशन है बेटा हमारा, वो क्या है? ट्रांसलेटरी मोशन। इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं अच्छे से। ट्रांसलेटरी मोशन ये होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। इसमें कहता क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है बेटा, ऑब्जेक्ट में हम लोग किसी इंसान को ही ले लेते हैं। तो मान लीजिए एग्जांपल हमने इस लड़के को ले लिया, ये कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया मोशन करके। तो मोशन करके इसने क्या डिस्कवर किया बेटा? डिस्टेंस कवर किया। और जो इसने डिस्टेंस कवर किया वो मान लेते हैं कितना कवर किया? 3 सेंटीमीटर किया। ओके, तो ट्रांसलेटरी मोशन कहता क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन करते हुए कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो उस ऑब्जेक्ट का हर पार्ट उतना ही डिस्टेंस कवर करता है, सेम डायरेक्शन में, सेम टाइम में। मतलब क्या हुआ? तो समझने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए इसका यहाँ पे बेटा कान है और तो इसका भी यहाँ पे कान होगा। तो अगर ये पूरा ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर चला, तो ट्रांसलेटरी मोशन के हिसाब से इसका जो कान होगा वो भी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा बेटा? 3 सेंटीमीटर ही करेगा। उसके बाद अगर हम लोग अगला एग्जांपल ले लें, अगर इसका फ्रंट फुट अगर यहाँ है और इसका भी वही सेम ऑब्जेक्ट है, उसका भी अगर फ्रंट फुट यहाँ है, तो इसके बीच में भी कितना डिस्टेंस होगा बेटा? 3 सेंटीमीटर ही होगा। तो आपको यहाँ देख के फील हो रहा है कि अगर पूरा ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर चला, तो इस ऑब्जेक्ट का हर पार्ट चाहे कहीं भी ले ले, वो भी कितना डिस्टेंस चलेगा? वो भी सेम डिस्टेंस चलेगा, सेम डायरेक्शन में चलेगा। और जितना समय 3 सेंटीमीटर ट्रेवल करने में लगा है, उतना ही टाइम उसके हर ऑब्जेक्ट के हर पार्ट को उतना ही टाइम लगेगा, उतने डिस्टेंस को कवर करने के लिए। अगर मैं अपने ऊपर एग्जांपल लेके बताऊं, तो मान लीजिए कि मैं 2 कदम चला। कितना चला बेटा? 2 कदम चला। तो मैंने 2 कदम चला, तो मेरा ये डायरेक्शन है, मेरे चलने में कुछ टाइम लगा होगा। ओके, तो मेरा जो नोज है वो भी कितना कदम चला? तो वो भी सर 2 ही कदम चला। अगर मेरा ईयर की बात करें बेटा, तो मेरा ईयर भी कितना कदम चला? 2 ही कदम चला। मतलब मेरे शरीर का हर पार्ट 2 ही कदम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। जिस डायरेक्शन में मेरा बॉडी जाएगा, उसी डायरेक्शन में मेरे बॉडी पार्ट जाएंगे। जितना समय मेरे बॉडी को यहाँ से वहाँ जाने में लगा, उतना ही समय मेरे बॉडी पार्ट्स को भी जाने में लगेंगे। तो उस तरह के मोशन को कहा जाता है क्या? ट्रांसलेटरी मोशन। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा ट्रांसलेटरी मोशन। इसके बारे में थोड़ा सा और इसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें जो पहला टाइप का जो मोशन है बेटा, वो कौन सा मोशन था? लीनियर मोशन। क्या था? लीनियर मोशन। तो लीनियर मोशन क्या होता है? ऐसा अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन करे और उसका मोशन करने का जो पाथ हो वो क्या हो? स्ट्रेट पाथ हो। क्या हो बेटा? स्ट्रेट पाथ हो। तो वो जो मोशन कहलाता है, उस मोशन को हम लोग कहते हैं लीनियर मोशन। लीनियर मोशन को सेकेंड टर्म में कहीं कहीं बुक में देखने को मिल जाता है। उसे दूसरे भाषा में कहा जाता है क्या? रेक्टिलिनियर मोशन। क्या कहा जाता है बेटा? रेक्टिलिनियर मोशन। मतलब कि आप लीनियर मोशन कहिए या रेक्टिलिनियर मोशन कहिए, इन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, सेम वर्ड्स हैं, सेम मीनिंग है। क्या हुआ इसमें कि ऐसा मोशन जिसमें मोशन का पाथ, मतलब कोई ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट किस पाथ पे चल रहा है बेटा? स्ट्रेट पाथ पे चल रहा है, सीधी पाथ पे चल रहा है, तो वो कैसा मोशन करेगा? लीनियर मोशन करेगा। सेकेंड बेटा जो वो हमारा क्या है? कर्वीलिनियर मोशन। तो कर्वीलिनियर मोशन क्या होता है? तो कर्वीलिनियर मोशन सर कुछ नहीं है, नाम से ही पता चल रहा होगा आपको कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कर्व पाथ पे चले। किस पे चले बेटा? कर्व पाथ पे चले। तो पाथ कैसा होना चाहिए? कर्व पाथ पे चले, तो वो जो मोशन करेगा वो कैसा मोशन होगा? कर्वीलिनियर मोशन। आई होप आप लोग को ट्रांसलेटरी मोशन समझ में आया होगा। एक झटके में इसको रिवीजन कर लेते हैं। ट्रांसलेटरी मोशन क्या कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन करते हुए कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करता है किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में और कुछ टाइम लगा उसको डिस्टेंस कवर करने में, तो उस ऑब्जेक्ट का हर बॉडी पार्ट उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, उतने ही टाइम में, उसी डायरेक्शन में। ट्रांसलेटरी मोशन 2 टाइप के होते हैं। पहला क्या होता है? लीनियर मोशन, और सेकंड क्या होता है? कर्वीलिनियर मोशन।
लीनियर मोशन क्या होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल करेगा तो उस मोशन को कहा जाएगा क्या, लीनियर मोशन। लीनियर मोशन को सेकेंड नेम से भी पुकारा जाता है जिसका मतलब होता है रेक्टिलीनियर। एक्चुअली लीनियर मतलब होता है ये स्ट्रेट, लीनियर मतलब क्या होता है बेटा, स्ट्रेट, तो इसी से निकला हुआ है स्ट्रेट पाथ। कर्वी लीनियर में क्या छुपा हुआ है, कर्व, क्या छुपा हुआ है, कर्व। कर्व कैसा हो, मतलब पाथ कैसा हो बेटा, रास्ता कैसा हो, कर्व शेप में हो। जैसे कहीं मुड़ते हैं हम लोग, रोड पे कहीं जा रहे हैं, कहीं मुड़ रहे हैं, तो वो जो मुड़ने वाला जो मोशन रहेगा उस पर जो ऑब्जेक्ट मोशन करेगा वहां पे जो मोशन होगा तो उसको बोलेंगे क्या, कर्वी लीनियर मोशन। आई होप आप लोग को ट्रांसलेटरी मोशन का पूरा पार्ट समझ में आ गया।